लास्ट टाइम हमने आपको एक ग्रुप सिखाया था, तो आज के लेसन में मैं कंप्लीट हर्फ तहजी जो है इसको लिखूँगा कलम कट मार्कर के साथ। और ये कर्सिव राइटिंग है, यानी कि कॉपर प्लेट जिसे कहते हैं, और ये अमेरिकन कर्सिव है। और कैलीग्राफी मैं लिखूँगा। कैलीग्राफी के लिए आपने मार्कर को ऐसे उल्टा पकड़ना होता है इंग्लिश के लिए, ठीक है ना। इंग्लिश कैलीग्राफी के लिए ऐसे उल्टा पकड़ना है, जबकि उर्दू के लिए आपने ऐसे सीधा पकड़ना होता है। तो इसको मैं ऐसे रखूँगा, ठीक है। तो इसको देखिएगा कि मैं कैसे लिखूँगा। यहाँ से आपने ऊपर जाना है नोक की मदद से, ऊपर से फिर आपने पूरे कद से आपने यूँ तिरछा लेके आना है, ठीक है। और यहाँ से फिर आपने ये देखें ऐसे घुमा के आपने एक नोक को उठा लेना है, दूसरी नोक जो बड़ी है उसके साथ आपने इसका लूप बनाना है यहाँ पे। फिर बी को देखें, ऐसे लेकर आएंगे, और ये जो है ना ये नोक के साथ बनाना है आपने। यहाँ से फिर नोक के साथ ऊपर की तरफ जाऊँगा, यहाँ पे पूरा कट लगा लेना है। यहाँ से फिर पेन को उठा के बारीक लूप छोटा सा, यहाँ से फिर पूरे कट से आपने इसके अंदर लेके जाना है, ठीक है। सी को लिखूँगा बारीक, और जब ऊपर से नीचे आना है तो ये देखें पूरे कट से, और इस तरीके से आपने जाना है। अगर इसको कंप्लीट करेंगे तो ये पूरा एक ओवल बनना चाहिए। सी डी को देखें, ये पहला स्ट्रोक तकरीबन ये बी वाला जो है ना वो आपने बनाना है इसके अंदर भी, ठीक है। यहाँ से फिर उसी तरीके से डी को बनाना है, यहाँ से बड़ा करके लेकर आए मोटाई में, और अंदर की तरफ जाना तो ये बारीक डी। ई को भी लिखेंगे ये बारीक, यहाँ से फुल मोटाई से फिर बारीक, और यहाँ से पीछे की तरफ जाना है आपने, और ऐसे अंदर की तरफ लेकर आएंगे। टी ई एफ़ को भी इसी तरीके से बनाएंगे, और यहाँ से पूरे कद से आपने आना है तिरछा, और अगला स्ट्रोक जो है ना इसी तरीके से लेकर आना है जैसे आपने डी के अंदर लगाया। यहाँ पे एफ़ को लिखेंगे तो ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये तिरछी लाइन से ऊपर की तरफ जाना है, और यहाँ से इसको टर्न करना है। ई एफ़ आगे जी, जी को भी हम इसी तरीके से लिखेंगे। ये देखिएगा यहाँ से मुकम्मल कर्व, और ये ऊपर जाना है। यहाँ से हमने ये देखिएगा ऐसे बनाना है, ठीक है जी। एच को बनाएंगे पूरे कद से वैसे ही, और ये एफ़ की तरह ये ऊपर जाना है आपने, और फिर यूँ तिरछा लिखेंगे। बेटा रेज़र मत यूज़ करें, मेरा टेबल हिलता है, या आप उस टेबल पे बैठ जाएं। आई जे, जे में बिल्कुल आई की तरह बनाएंगे, लेकिन ये इसको ज़रा से बड़ा कर देंगे, ठीक है। कि यहाँ से फिर ये तिरछा ही लेके आना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसको कट को सीधा करके मार्कर को यहाँ पे आप इसका स्टाइल दे सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। एल यहाँ से इसको दूर लेके जाना है एल को। फिर हम लिखते हैं एम, ये ए का पहला स्ट्रोक लगाना है, ये देखें ए की तरह। फिर यहाँ पे ऊपर जाना है बारीक, नीचे आना है फुल मोटाई से, और यहाँ पे आके हुक बनानी है। फिर एन को लिखते हैं, ये देखें ऐसे आके यहाँ से आपने फिर ऊपर जाना है। यहाँ से ज़्यादा आपने गैप नहीं देना, इस तरफ नहीं चले जाना। इसके साथ साथ ये देखें ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल आनी चाहिए, और ओवल शेप में यहाँ पे थोड़ा स्टाइल दे देंगे ऐसे, ठीक है। पी क्यू, इसको कंप्लीट किया। अब यहाँ से आपने कद को सीधा करना है, यहाँ पे जैसे आप उर्दू में मद बनाते हैं इसी तरह आपने इसको ऐसे बना देना है। क्यू और यहाँ से फिर के की तरह ऐसे नीचे आएंगे वापस, यानी कि इसके पैरेलल वापस आके मोटाई करके फिर आपने हुक बनानी है। और एस यहाँ से ये देखें दरमियान में से मोटाई आएगी। एस टी
U V W, ये V की तरह ही पहला स्ट्रोक ऊपर जाके यहाँ से फिर आपने ऐसे आना है जैसे आप N बनाते वक्त किया था। ये देखें, ये N बनाते वक्त किया था, वैसे ही मैंने इसको बनाया है। X, ये बिल्कुल आपने जैसे हार्ट बनाते हैं, ठीक है, दिल बनाते हैं वैसे, और ये लूप बना है, इसके अंदर वापस आना है और यहाँ से फिर मोटाई करके ऐसे लेकर आना है। और Y और Z, ठीक है। तो इस तरीके से आपने A to Z, ये कैपिटल लेटर्स हैं, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और ये करके आपने मुझे काम सेंड करना है। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।